प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में आपने इसका परिचयात्मक अध्ययन किया। इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम 1924 में तब दिया गया जब केवल 2 स्थलों का उत्खनन किया गया था, लेकिन वर्तमान विस्तार को देखते हुए यह नाम उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। इसके लिए अन्य नाम सिंधु सारस्वत संस्कृति भी सुझाया गया, क्योंकि इसके काफी स्थल इन दोनों नदी घाटी क्षेत्रों में मिले हैं, लेकिन इसमें भी इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती। अभी भी सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा संस्कृति स्वीकार्य है, क्योंकि पहला उत्खनन इसी स्थल का किया गया था। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से महादेवन एवं विश्वनाथ द्वारा किए गए शोध के आधार पर 2467 अभिलिखित साक्ष्य मिले हैं, जिनकी संख्या अब 3000 के आसपास है। सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास 1925 ईस्वी में ब्रेडल के द्वारा किया गया। बाद में क्रमशः लैंगडन, C.J. गेट्स, फादर हैरास, B.M. बरुआ, T.N. रामचंद्रन, फतेह सिंह, प्राणनाथ, रंगनाथन आदि ने इस दिशा में प्रयास किए। नवीनतम 37वां प्रयास नटवर झा एवं राजाराम द्वारा किया गया है। उनका विचार है कि सिंधु लिपि सिलेबिक है तथा इसमें वैदिक क्लिष्ट शब्दों को उत्कीर्ण किया गया है। धनपत सिंह धानिया ने इसके विभिन्न शब्दों को पढ़ने का दावा किया है, जैसे चक्रधर, चक्रवर्ती, चक्रम, मृगपस, लेकिन अभी भी विभिन्न पुरातत्वविद इस पर एकमत नहीं है। सिंधु लिपि को बोस्त्रोफेदन नाम दिया गया है, जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों ओर लिखी जाती थी तथा इसे भावचित्रात्मक भी कहा गया है। सिंधु सभ्यता के विभिन्न पक्षों की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं उत्खनन में प्राप्त विभिन्न अवशेष, जिनमें उल्लेखनीय है सेलखड़ी पत्थर एवं मिट्टी से निर्मित मोहरें, जो आयताकार, वर्गाकार, गोल एवं छड़नुमा, बटन आदि विभिन्न प्रकारों की है। वर्गाकार मोहरों पर चित्र एवं लेख दोनों मिलते हैं, जबकि आयताकार पर केवल लेख उत्कीर्ण है। सबसे ज्यादा करीब 1200 मोहरें मोहनजोदड़ो तथा दूसरे नंबर पर करीब 800 मोहरें हड़प्पा से मिली हैं। मोहरों का निर्माण आरी से इनको काटकर चाकू द्वारा निश्चित आकार दिया जाता था तथा बाद में इन्हें पकाया जाता था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से वर्गाकार एवं आयताकार दोनों प्रकार की मोहरें मिली हैं, जबकि चहुंदड़ों से केवल वर्गाकार। 5 छड़नुमा मोहरें मोहनजोदड़ो तथा 1 कालीबंगा से मिली है। चहुंदड़ो सुंदर मोहरों के निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र था। विश्व प्रसिद्ध मोहर की प्राप्ति मोहनजोदड़ो से हुई है, जो वृषभ की थी। सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति लियोनार्ड वूली, D.D. कोसाम्बी, मार्शल, V.J. चाइल्ड, M. व्हीलर, D.S. गार्डन, क्रेमर, पीगट आदि इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता को मेसोपोटामिया से उद्भूत माना है। रोमिला थापर एवं फेयर सर्विस ने इसकी उत्पत्ति ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृतियों से स्वीकार की है।
आलचिंस जैसे इतिहासविदों ने सिंधु सभ्यता को भारतीय उत्पत्ति का परिणाम मानते हुए इसे आकस्मिक रूप से उद्भूत माना है। अमलानंद घोष जैसे भारतीय इतिहासविदों ने सिंधु सभ्यता की भारतीय उत्पत्ति एवं इसके क्रमिक विकास को स्वीकार किया है, जिसका समर्थन डीपी अग्रवाल ने भी किया है। विभिन्न सैंधव स्थलों से सिंधु पूर्व की विभिन्न बस्तियों के अवशेष तथा सिंधु सभ्यता के साथ उनकी अविरतता इसके क्रमिक विकास को पुष्ट करती है। सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम। डीपी अग्रवाल ने रेडियो कार्बन 14 सैंपलिंग के आधार पर इस सभ्यता का सामान्यतः समय 23 से 1750 बीसी निर्धारित किया है। मार्शल महोदय ने इसका समय 3250 से लेकर 2750 बीसी माना है। अर्नेस्ट मैके ने सिंधु सभ्यता का समय 2800 से 2500 बीसी माना है। माधव स्वरूप वत्स ने इसका समय 3500 से 2500 बीसी माना है। पीगट एवं व्हीलर ने इसका समय 2500 से 1500 बीसी माना है। फेयर सर्विस ने इसका समय 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना है। डेल्स ने इसका समय 2154 ईस्वी से 1864 बीसी माना है। रॉबर्ट एच ब्रंसविक ने इसका समय 2800 से 2500 बीसी, विकसित युग इसका 2500 से 2200 ईस्वी और इसका पतन 2200 से 2000 ईसा पूर्व माना है। आलचिंसन ने इसका समय 2150 से 1750 बीसी माना है। आर एस शर्मा ने इसका समय 2500 से 1800 बीसी माना है। सामान्यतः सिंधु सभ्यता की उपयुक्त तिथि 3000 से 2000 बीसी स्वीकार की गई है, जिसकी निम्न सीमा 1700 बीसी तक ले जाई जा सकती है। अब हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। यद्यपि बलूचिस्तान क्षेत्र में द्रविड़ परिवार की भाषाओं, मुख्यतः ब्राह्मी के प्रचलन के साक्ष्य ऋग्वैदिक संस्कृत पर इनका प्रभाव तथा भूमध्य सागरीय अस्थि पंजरों के बाहुल्य के आधार पर सामान्यतः द्रविड़ों को इस सभ्यता के निर्माता माना गया है, किंतु दक्षिणी भारत में उनके समाधान विधि के साक्ष्यों और सिंधु सभ्यता के साथ इनकी भिन्नता के आधार पर यह मत निर्विवाद नहीं है। सैंधव स्थलों से प्राप्त विभिन्न अस्थिपंजर जो विभिन्न प्रजातियों से संबंधित हैं, जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलियन, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता मिश्रित प्रजाति के थे। तो ये सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति, सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम और इसके यहाँ से प्राप्त विभिन्न मोहरों को हमने देखा है। इसका समय यद्यपि विवादास्पद है या विद्वानों में हम कह सकते हैं कि मतैक्य नहीं है, फिर भी इसका समय मोटे तौर पर हम 3000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक स्वीकार कर सकते हैं। कोई एक प्रजाति इसकी निर्माता भी नहीं थी। हम ये मान सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता
मिश्रित प्रजाति के ही लोग थे, न कि कोई एक प्रजाति के लोग। आज इतना ही। धन्यवाद।